Hello students, welcome to this new lecture. We have studied electrostatics. In the last class we studied principle of superposition of forces. In today's class we are going to discuss the concept of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज अपन इस लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे. अब एक मेन कंसेप्ट इसमें ये होता है, किताबों वगैरह में लिखी हुई है डेफिनेशन की व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज़ डायमेंशन एंड सब कुछ उसमें लिखा हुआ है. लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट है वो आता कहाँ से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इस तरीके से आता है कि सपोज़ मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है. देखना इधर कि सपोज़ मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है. अब इस प्लस क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस पर मैं एक माइनस क्यू चार्ज ला कर रखता हूँ. अब ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अपन जानते हैं अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, लगेगा नहीं. ठीक. तो अब अगर अपन मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में अपन पढ़ते हैं फोर्स. तो फोर्स में एक तो अपन पढ़ते हैं कांटेक्ट फोर्सेस. ठीक है, कांटेक्ट फोर्स. फोर्स का एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो यही होता है, टू पुश और पुल. फोर्स का मतलब जिसके लिए आपको कांटेक्ट करना जरूरी है. और एक हो जाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स जिसमें जो बॉडीज जो हैं जिन पर फोर्स लग रहा है वो आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं कर रही. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स. इसमें कांटेक्ट तो हो नहीं रहा है. दोनों चार्जेस का यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि अपन कह रहे हैं कि दोनों बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी R1 है. फिर भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और अपन इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं. कितना लिखते हैं? F इक्वल टू के क्यू ओपन R1 स्क्वायर. ये मैग्नीट्यूड भी अपन इसका लिखेंगे नहीं लिखेंगे. ठीक. तो यहीं से एक कंसेप्ट समझना इस चीज़ को कि यहीं से एक कंसेप्ट आया कि जब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि भाई एक चार्ज जो पड़ा हुआ है प्लस क्यू, उसके पास किसी डिस्टेंस पर किसी दूसरे चार्ज को लाया जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो किस वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? दोनों के बीच में जब कोई कांटेक्ट हो नहीं रहा तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी वहाँ पे जो इस फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो उसके बाद एक कंसेप्ट, एक इमेजिनरी कंसेप्ट जो है वो निकल के आया और वो कंसेप्ट था फील्ड का. किसका कंसेप्ट था? फील्ड का. कि ये कहा गया कि किसी चार्ज के अराउंड कोई चार्ज है, यूनिट चार्ज प्लस क्यू या माइनस क्यू, वॉट एवर इट्स मैग्नीट्यूड इज, कोई चार्ज मेरे पास है, उसके अराउंड एक फील्ड जो है वो जनरेट होता है. एक फील्ड जनरेट होता है. ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो किसको एक्सप्लेन करने के लिए आया? इस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आया. जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है जिसको अपन कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्बियन फोर्स के द्वारा बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट आता है. तो अपन क्या कहेंगे कि फील्ड इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट यूज्ड टू एक्सप्लेन द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. फील्ड जो है वो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो यूज होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक्सप्लेन करने में. ठीक है. तो फील्ड के बारे में अपन क्या कहेंगे? अब इस एग्जाम्पल को देखो कि प्लस क्यू चार्ज है. अब प्लस क्यू चार्ज के अराउंड एक रीजन डेवलप हो जाता है. वो रीजन कैसा होगा? डेवलप्ड a charge, a unit charge, a region around a unit charge such that in which any other charge present experience a force. कहने का मतलब कि कोई चार्ज अपने पास यूनिट चार्ज है, उसके अराउंड ऐसा एक रीजन डेवलप हो जाएगा जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज इंटर करता है तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. किसकी वजह से? उस फील्ड की वजह से जो उसके चारों ओर जनरेट हुआ है. ये बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का. ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज में आया है. ठीक है. तो आप समझ गए इस चीज़ को कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज प्रेजेंट एक्सपीरियंस अ फोर्स. कि कोई भी अगर अदर चार्ज उसमें अगर इंटर करेगा उसके रीजन में तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अब मैं कहूँ कि पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास इसकी रेंज क्या होगी? तो पॉइंट चार्ज के लिए रेंज अगर आप इसकी देखना चाहें तो इस एग्जांपल को देखना कि सपोज मेरे पास एक क्यू चार्ज यहाँ पे है, एक कैपिटल क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया.
इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो क्या इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा? k क्यू अपन आर स्क्वायर। लगेगा नहीं लगेगा? अब सपोज एक क्यू चार्ज, उस क्यू चार्ज को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो है 2r। कितनी डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस पूरी हो गई, वो 2r हो गई। अब क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैं जानता हूँ, मुझे तो इतना पता है कि इस चार्ज के पास, इस चार्ज के अराउंड अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसके ऊपर कूलम्बियन फोर्स लगेगा। तो कितना लगेगा? अगेन k क्यू अपन 2r स्क्वायर। अब इस चार्ज को मैंने 3r पे शिफ्ट कर दिया, 4r पे शिफ्ट कर दिया, 5r पे शिफ्ट कर दिया, तो भी इस चार्ज स्मॉल क्यू की वजह से हमेशा उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा। तो उसका मतलब क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट टिल इन्फिनिटी। कि किसी पॉइंट चार्ज की अगर बात करें कि आप कहोगे सर पॉइंट चार्ज की रेंज कहाँ तक होगी, उसका फोर्स कहाँ तक लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है वो, कि इन्फिनिटी तक उसके अराउंड अगर कोई भी चार्ज आता है तो उसके ऊपर वो फोर्स लगेगा। उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ये तो कोई एक बात। अब आप कहेंगे सर इस क्यू चार्ज को मैं 2q कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 3q कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2q 3q अगर कर देंगे तो भी उसकी जो रेंज है वो टिल इन्फिनिटी रहेगी, बस उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने ये भी लिखा है कि इस प्लस क्यू 2q चार्ज से एक कैपिटल क्यू चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पे पड़ा है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो करेगा k टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपन r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब अपन ने क्या कह दिया कि कोई भी एक यूनिट चार्ज जो अपने पास होता है वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज इंटर करेगा तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी। तो इस चीज़ को देखें कि सपोज मेरे पास एक क्यू चार्ज है, प्लस क्यू मान लें, प्लस क्यू चार्ज है जिस पर जो है वो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में इस पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होगा, इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि क्यू कूलाम चार्ज पर अगर F फोर्स लग रहा है तो 1 कूलाम चार्ज पर कितना लगेगा? F अपन Q। ये जो क्वांटिटी है F अपन Q, इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये देखना। तो ये जो क्वांटिटी F अपन Q, तो इस क्वांटिटी F अपन Q को अपन कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मैंने क्या कह दिया कि मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करूंगा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई क्यू चार्ज पड़ा है, उसके पे कोई F फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको अपन कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से इसको डिनोट करते हैं। एंड ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर फील्ड होता है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फॉर्मूला इसका हो जाएगा E इक्वल टू F बाई क्यू। तो आप इसको समझ गए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पड़ा है, उसके ऊपर कोई फोर्स F लग रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होगा आपका वो कहलाएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या होगी? तो फोर्स की यूनिट अपन जानते हैं न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। अब आपके लिए एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के हिसाब से मैं छोड़ रहा हूँ। आपको मुझे, ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, आपको मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका फॉर्मूला F अपन Q है उसकी डायमेंशन मुझे निकाल के बतानी है, और आप कमेंट में लिखेंगे इसकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, कमेंट में जैसे आप इंडिसेस नहीं लिख पाए तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होगी वो आपको बताना। सो द मेन थिंग हियर इज फोर्स जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो आपका कैसा है? स्केलर है। सो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E
इज इक्वल टू एफ ओपन क्यू होता है। तो फोर्स जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, ये कह सकते हैं अपन। नाउ अगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ चार्ज इज पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, चार्ज पॉजिटिव। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, या फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर चार्ज नेगेटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की क्या होगी, अपोजिट होगी। इस चीज को ध्यान देना कि जब चार्ज पॉजिटिव होगा, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों अपोजिट होंगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर अपोजिट। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अगर अपन मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू एफ ओपन क्यू। तो अपन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, कि कोई चार्ज Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू ई। एफ इक्वल टू क्यू ई, इसके लिए एक एग्जांपल मैंने नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है। अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक पॉइंट चार्ज, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ड्रॉ कर रखा है इस तरीके से, जो रेड लाइंस में दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें मैंने +2 कूलम चार्ज यहाँ पे प्लेस किया है। अब मैंने आपको बताया कि +2 कूलम चार्ज प्लेस करने का मतलब क्या है, कि प्लस चार्ज है, इसका मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ इक्वल टू क्यू ई। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, और ई तो एफ इक्वल टू 2ई। जो फोर्स इस पे लगेगा वो कितना लगेगा, 2ई। सेम एज मैंने नीचे एक -4 कूलम चार्ज जो है वो प्लेस कर रखा है। अब -4 कूलम चार्ज प्लेस कर रखा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स की डायरेक्शन इसके कौन से डायरेक्शन में रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, एफ इक्वल टू 4ई। क्लियर, तो कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। एफ इक्वल टू क्यू ई, ये होगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर क्या होगी, ये अपन फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज अपने पास एक +q चार्ज है, ये रखा हुआ +q चार्ज, ध्यान दे इधर, एंड इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पे मैंने एक टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट करने के लिए लाया गया है, एक टेस्ट चार्ज +q रखा है। ठीक है, अरेंजमेंट समझ लिया। एक +q चार्ज यहाँ पर है, उससे r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर एक +q चार्ज यहाँ पर रखा है। अब बिकॉज ऑफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव, तो जो फोर्स लगेगा वो कौन सा लगेगा, रिपेलिंग लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। ये दोनों लाइन ज्वाइन कर रही है, ये लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग इसकी तरफ लगेगा ये फोर्स। अब ये चीज ध्यान दें, अब ये जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अपन जानते हैं बाय कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपन r², ये होगा फोर्स की वैल्यू। अब अगर मैं कहूं कि किसी पॉइंट P पर Q कूलम चार्ज रखा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, K कैपिटल Q अपन r² लग रहा है। तो 1 कूलम चार्ज के लिए फोर्स कितना लगेगा, K Q अपन r² लगेगा। और यही 1 कूलम चार्ज के लिए जो अपन फोर्स निकालते हैं, 1 कूलम चार्ज के लिए जो अपन फोर्स निकालते हैं, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q इज KQ अपन r²। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने स्टार कर रखा है। ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q इज KQ अपन r²।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज के क्यू अपन आर स्क्वायर। अगर टेस्ट चार्ज जो है वो आपका पॉजिटिव है और जो बेस चार्ज है वो भी आपका पॉजिटिव है, तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। अब मैं केस 2 ले रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने टेस्ट चार्ज क्यू ले लिया जो कि आर डिस्टेंस पे है, लेकिन इस बार मेरा जो पेरेंटल चार्ज है वो है माइनस क्यू। तो माइनस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है पॉइंट पी पे। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड में सेम होगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपन आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द चार्ज। डायरेक्शन इस बार किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो दोनों क्लियर। नाउ बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इस डायग्राम को देखें, इसको मैंने ड्रॉ कर रखा है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट क्यू जिसकी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर जो है वो है आर क्यू वेक्टर। दिस इज पॉइंट पी जिसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर जो है वो है आर पी वेक्टर। क्यू और पी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी वेक्टर। केस नंबर फर्स्ट की अगर बात करें कि Q अगर पॉजिटिव है, Q अगर पॉजिटिव है तो मैंने आपको बताया अभी कि अगर Q पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज जिसको अपन पॉजिटिव मान रहे हैं दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरफ होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। तो डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस डायरेक्शन में। क्लियर। अब फ्रॉम द ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपन क्या कह सकते हैं? दिस आर क्यू प्लस डी इज इक्वल टू आर पी। आप जानते हैं इसको, 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस आर क्यू प्लस डी इज इक्वल टू आर पी। सो डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू। सो मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालना चाहें तो मोड ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना चाहें ड्यू टू दिस चार्ज क्यू एट पॉइंट पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपन फाइंड आउट करना चाहें इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो इज इक्वल टू होगा के क्यू अपन आर स्क्वायर। आर जो है वो दोनों के बीच की क्या है? डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरे पास क्या है? मोड ऑफ वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू का होल स्क्वायर। नाउ अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आपको इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसका यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका यूनिट वेक्टर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और यूनिट वेक्टर की वैल्यू अपन जानते हैं, डी कैप इज इक्वल टू डी वेक्टर अपन मोड ऑफ डी वेक्टर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। तो डी कैप यहाँ पे जो रखा हुआ है उसको जब आप यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये क्या आएगा? ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू वेक्टर आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू। तो आर पी माइनस वेक्टर आर क्यू अपन मोड ऑफ आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर का होल क्यू। क्लियर। केस सेकंड आपका क्या हो जाएगा? जब आपका क्यू नेगेटिव हो, तो क्यू नेगेटिव हो उस टर्म में आपका क्या हो जाएगा? क्यू जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा तो ये जो फोर्स अवे लग रहा था वो फोर्स अवे नहीं लग के अब कहाँ लगेगा? टुवर्ड्स द चार्ज लगेगा। टुवर्ड्स द चार्ज जैसे ही लगेगा तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो E इक्वल टू के क्यू, जो आप यहाँ पे आपकी जो टर्म आ रही है आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर वो चेंज हो जाएगा। इट इज आर क्यू वेक्टर माइनस आर पी वेक्टर ओपन आर पी वेक्टर माइनस आर क्यू वेक्टर का होल क्यू। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दोनों केस मैंने आपको बता दिए, जब क्यू पॉजिटिव हो तब भी, जब क्यू नेगेटिव हो तब भी। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो वही चीज यहां पर लगेगी, उसको अपन यहां पर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि व्हेन नंबर ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन द सिस्टम, कि नंबर ऑफ चार्जेस मेरे पास प्रेजेंट है। जैसे मैंने कह दिया Q1 चार्ज पॉजिटिव है, Q2 चार्ज नेगेटिव है, Q3 चार्ज भी पॉजिटिव है, Q4 नेगेटिव है और Q5 भी क्या है? पॉजिटिव है।
एक पॉइंट पी इस सिस्टम में यहाँ पर है जहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इन सब चार्जेस की वजह से, ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5 की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पी पर कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पी पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग आएगी। कैसे आएगी कि जब Q1 की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो वो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। Q2 की वजह से जब कैलकुलेट करेंगे तो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग टुवर्ड्स द चार्ज होगा। Q3 की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। Q4 की वजह से कैलकुलेट करेंगे तो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग टुवर्ड्स द चार्ज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, और Q5 क्या है, पॉजिटिव है, तो अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। इस तरीके से ये आएंगे। तो इसको मैंने लिख दिया E5 लिख दिया, इसको लिख दिया E1 लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया ये है कौन सा आपका E3, इसको मैंने लिख दिया E4 और इसके लिख दिया E2। तो ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स है एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इंडिविजुअल चार्जेस। तो अगर मैं ई नेट कैलकुलेट करना चाहूँ तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सब इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का उस पॉइंट P पे वेक्टर सम E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5। तो कहने का मतलब क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड on a point P is a vector sum of individual electric field by individual charges. This is known as principle of superposition of electric field. सेम चीज है जैसा अपन ने कल पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, उसी तरीके से यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट P पर होगा वो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाय इंडिविजुअल चार्जेस। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कल की क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको मैं एज अ होमवर्क या एज अ असाइनमेंट दूंगा। थैंक यू सो मच।